All right, let's get you at the top of our this breaking news coming in, because now ahead of Sharad Pawar's meeting, NCP has sought loyalty affidavit. Well, Sharad Pawar is clearly treading cautiously wherein he has asked all his loyalists to sign this affidavit in order to showcase the support to Team Sharad Pawar. Well, that's a crucial step taking in, because this is the same affidavit that Sharad Pawar is going to produce before the Election Commission to showcase the numbers that are with him, and that is what the move is going to be from पवार सीनियर साइड. तो जहां तक इस एफिडेविट की बात करें, शरद पवार ने जो आज मीटिंग बुलाई है उसमें सभी सदस्यों को इस तरीके के जो एफिडेविट है उसको जमा कर अपना ऑन रिकॉर्ड जो है सपोर्ट शोकेस करना होगा. और ये वही दस्तावेज है जिससे शरद पवार आगे चलकर अपनी पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर दावा बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग, अदालत और विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश करेंगे. तो देखना यह होगा कि जितने भी लॉयलिस्ट हैं वो इस एफिडेविट पे साइन करेंगे या नहीं, और कितने जो उनके लॉयलिस्ट हैं वो आज मीटिंग अटेंड करने वाले हैं. राकेश के पास जाना चाहूंगी इसको लेकर. राकेश, काफी अहम स्टेप है जो शरद पवार ने ये लिया है, जिसके तहत ये जो एफिडेविट है इसको साइन करना होगा जितने भी लॉयलिस्ट आज अटेंड करेंगे मीटिंग. जी बिल्कुल सही कहा आपने. ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल है, और ये आप ये कह सकते हैं कि शरद पवार ने ये जो स्ट्रैटेजी है ये उद्धव ठाकरे की पिछली गलतियों से सीखा हुआ है. हम सब जानते हैं कि जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर जब दावा ठोका था, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के पास गया था, और तब वहां पर ये जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने ये एक टिप्पणी की थी कि कहीं पे भी पार्टी के लिए जो है एक लेजिस्लेटिव पार्टी अलग होती है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी अलग होती है, और ऐसे में सिर्फ एमएलए की मेजोरिटी जो है वो ये डिसाइड नहीं कर सकती कि पार्टी जो है वो किसके साथ है. और इसीलिए जो है जितने भी जो इसमें अलग अलग जो मेंबर्स हैं, इसमें जो ऑफिस बेगर्स हैं, वो किसके साथ है, उसकी मेजॉरिटी किसके साथ है, ये जानना बहुत जरूरी है. और यही बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो विधानसभा स्पीकर ने अपने के फैसले को रिजेक्ट किया था, जिसमें शिंदे गुट के भगत गोगावले को इलेक्ट किया गया था चीफ विप, और एकनाथ शिंदे को जो उनका दल का नेता माना गया था, उस फैसले को उन्होंने शट डाउन किया था. तो उसकी खास वजह थी यही डॉक्यूमेंट, और वहीं से उसी गलती से जो उद्धव ठाकरे ने ये डॉक्यूमेंट्स इतनी बड़ी तादाद में जमा नहीं किए थे और एकनाथ शिंदे ने ये डॉक्यूमेंट जमा किए थे, इसीलिए वो चुनाव चिन्ह उनको मिल पाया था. तो वहीं से ये सबक लेते हुए शरद पवार ने ये मूव जो है बहुत ही क्रूशियल मूव ये स्टार्ट किया है. आज जितने भी हजारों की तादाद में उनके तमाम ऑफिस बेगर्स, मेंबर्स, एमएलए, एमपीज आएंगे, उन सभी लोगों से ये एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर ऑन रिकॉर्ड उनसे जो है ये सपोर्ट मांगा जाएगा, समर्थन मांगा जाएगा. और सेम मूव जो है वो अजित पवार भी कर रहे हैं. आज भुजबल नॉलेज सिटी बैंड्रा में जहां पे उन्होंने मीटिंग बुलाई है, वहां के लिए भी एक ऐसे ही एफिडेविट तैयार है, लोगों को आकर के साइन करना है, और उसके बाद में दोनों ही पार्टी जो है इंटरनल ऑडिट करेंगी कि किसके पास कितनी स्ट्रेंथ है, और अकॉर्डिंगली वो अपना आगे का जो लीगल मूव है वो प्लान करेंगी. पर राकेश, समस्या ये भी है कि अब दोनों कैंप्स ने जो है विप इशू किया है, ये कहते हुए कि जो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाएगा. तो इसके चलते अब देखना ये होगा कि जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, जो एमएलएज हैं, वो क्या करेंगे, किसकी मीटिंग में जाएंगे और क्या कुछ उनका मूव होगा. देखिए यहाँ पे दो बड़े क्रूशियल टेक्निकल पॉइंट्स हैं एनसीपी के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के. एक तरफ जो है जैसे कि प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर 3 साल में चुनाव होने चाहिए. स्टेट प्रेसिडेंट को लेकर के वो चुनाव हुए नहीं है, इसलिए जयंत पाटिल की जो अभी फिलहाल पोस्ट है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है या इलीगल है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसको आगे चल के विधानसभा स्पीकर को देखना होगा या किसी भी इंस्टीट्यूट को देखना होगा. दूसरा, हाल फिलहाल में जो चुनाव आयोग ने एनसीपी पार्टी का नेशनल पार्टी होने का जो स्टेटस उन्होंने डी रिकॉग्नाइज किया है, उसे एक रीजनल पार्टी माना है. ऐसे में बतौर शरद पवार का एक नेशनल प्रेसिडेंट होना भी कितना ज्यादा रेलेवेंट है इस केस में लीगली और टेक्निकली, ये भी अपने आप में एक बात है. इसीलिए सारे राइट्स जो है वो शरद पवार के बजाय चले जाते जयंत पाटिल के पास. लेकिन जयंत पाटिल अगर खुद जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या वो राइट्स अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के पास रहेंगे या फिर पार्टी के फाउंडर शरद पवार है उनके पास रहेंगे. ये एक लीगल ग्राउंड है, ये लीगल बैटल जो है दोनों ही पार्टी इसको लेकर अपनी तैयारी कर रही है. लेकिन इसीलिए एमएलए को और तमाम जो उनके मेंबर्स है उनको ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपका जिसको भी फेवर है, जिसका समर्थन है, उसके साथ आइए. एक तरफ अजित पवार अपने लोगों को बुला रहे हैं अपने डेप्यूटी सीएम की पोस्ट को दिखाते हुए, तो वही दूसरी तरफ शरद पवार जो है वो एक इमोशनल कार्ड खेलते हुए ये जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि 83 साल का एक योद्धा जो है वो अकेले लड़ रहा है, आप भी आइए उसका साथ दीजिए. तो देखना ये होगा कि एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज आखिर किसके साथ जाते हैं. आज एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन जो आने वाले दिनों में एनसीपी का भविष्य भी तय करेगा.
Well, and all these developments boil down to the question, who is the real NCP? Which camp has more MLAs? Because in respect of that only, these kind of moves are being taken by both the camps, wherein Sharad Pawar has asked his loyalists to sign this particular affidavit in order to showcase support to him. Well, this affidavit is going to be very crucial. If signed by a majority of the MLAs, then he is going to use this affidavit as a proof that he has the numbers. He might even use this affidavit in front of the court if the move is going to be challenged legally. राकेश, अगर आज की मीटिंग की बात करें, अजीत पवार के जो समर्थक हैं वो अभी उनके रेसिडेंस पे पहुंचना शुरू हो गए हैं, वहीं पर 1 बजे के करीब माना जा रहा है कि मीटिंग होने वाली है उनके साइड से। देखिए, जो अजीत पवार की साइड से मीटिंग होने वाली है वो बैंड्रा में 11 बजे शुरू होने वाली है, जहां पे प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, अजीत पवार, जितने जो न्यूली इंडक्टेड जो मिनिस्टर्स है वो वहां पर मौजूद होंगे। दूसरी तरफ शरद पवार की जो मीटिंग है वो 1 बजे शुरू होगी वाईबी चौहान सेंटर में। तो उनके भी तमाम पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जितने मेंबर्स हैं सभी को यहाँ पे बुलाया गया है, सभी को न्योता दिया गया है। तो आज पूरी जो एनसीपी है वो मुंबई में होगी और ये देखना होगा कि कौन सा खेमा जो है वो बैंड्रा में जाता है, कौन सा खेमा जो है वो आज नरीमन पॉइंट के वाईबी चौहान सेंटर में जाता है। और ये मीटिंग जो है 11 बजे रखी गई है अजीत पवार की तरफ से, जबकि शरद पवार की जो मीटिंग है वो 1 बजे। जी, और वहीं पर अगर मीटिंग्स की बात करें, क्योंकि सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, शाम को जो है मुख्यमंत्री जो है शिंदे, एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी एक मीटिंग बुलाई है, क्योंकि उनके कैंप में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं है अजीत पवार और उनके बाकी साथियों के आने से, तो उसको लेकर भी मीटिंग होने वाली है। राकेश, बने रहिए। लेट मी ऑल्सो गो टू माई कॉलीग स्वाति, हु इज गोइंग टू टेक अस टू द डिटेल्स ऑफ द एफिडेविट। बिल्कुल शिव्या, आप जिस एफिडेविट की बात कर रही थी, आई हैव इट राइट हियर, लेट्स शो इट टू आवर व्यूअर्स, बिकॉज नाउ verbal confirmation is not going to work out. Senior Pawar camp has made it absolutely clear, if you join the meeting, if you show us support, sign on the documents, submit this affidavit, so that when it comes to taking claim on the party, this will help the Senior Pawar camp. And this is exactly what Ajit Pawar camp also plans to do. This is what the affidavit here says, and it is in Marathi, so I'll quickly translate for our viewers as well. यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा, you have to mention the name of your parents or wife, your address, your age, and this is important. This is what it says. मी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचा सदस्य आहे आणि माझ्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे, this means I am the member of NCP. This is the space here for mentioning the date, and this is the post that I have. From this date to this date, this is the post that I hold in the party. आणि तेव्हापासून उपरोक्त पदावर कार्यरत आहे. And I have been on this post for this particular duration. Point number 2 says, माझा नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीच्या संविधानावर पूर्ण विश्वास आहे, निष्ठा आहे. इट सेज, आय ट्रस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी ऑफ द एनसीपी. मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरदचंद्रजी पवार यांच्या आदेशावर आणि तत्वांवर माझी बिनशर्त निष्ठा ठेवतो. आय कम्प्लिटली ट्रस्ट शरद पवार अँड हिज पॉलिसीज विदाउट एनी कंडिशन्स. मी असेही सांगतो की राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे श्री जयंत पाटील हे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाला माझा मनापासून बिनशर्त अटळ पाठिंबा आहे. This says that I am confirming that I trust Jayant Patil, who is the state president of the party, and Sharad Pawar, who is the national president of the party. I support their leadership without any conditions. So this is the affidavit that if the MLAs attend Sharad Pawar meeting, will have to sign. No verbal confirmations anymore. You'll have to sign this and prove your loyalty. Yes, and also Swati, it now to be seen if even Ajit Pawar is going to opt the same tactic wherein he will ask the MLAs to sign a similar kind of affidavit to showcase their support. Well, thank you Swati and Rakesh for joining in. For the meantime now,